ऑस्टियोपीनिया एक ऐसी समस्या है जो हड्डियों में कई तरह की समस्याएं बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि ये क्या है और कैसे लोगों को प्रभावित करता है? देखिए, हड्डी जो है ना, एक बॉडी का वो पार्ट है जो आदमी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, और इसी बॉडी के इस स्ट्रक्चर बनते हैं हड्डियां से, बोन से, और ये सख्त होता है। अगर इसकी सख्त जो है, इसका जो डेंसिटी अगर कम होने लगेगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। और इसी को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो नॉर्मल आपकी हड्डी हो गई, एक ऑस्टियोपीनिया हो गई जो हड्डी कमज़ोर हुई, और एक ऑस्टियोपोरोसिस हो गई जिसमें कि हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। एक इसको जांच करने की एक तरीका है बोन मिनरल डेंसिटी, BMD हम लोग करते हैं। तो BMD से हम लोग को पता चलता है कि हड्डी का डेंसिटी क्या है। उस पर एक रेज़ डाला जाता है और उस रेज़ के कितने देर में उस हड्डी को क्रॉस करता है तो पता चलता है वो कितना डेंस है। तो अगर मान लीजिए 2.5 से ऊपर है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर 2.5 से T स्कोर कम है तो उसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, और -1 से कम है तो फिर उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इस तरह से ये हड्डी के डेंसिटी के बारे में बताया जाता है, जिसे हम लोग ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। हड्डी की कमज़ोरी है एक प्रकार की, जो इससे बढ़ कर के ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पेशेंट्स में इसके लक्षण बहुत सारे आने लगेंगे। हड्डी में दर्द होने लगेगा, हड्डी मुलायम हो जाएगा, हड्डी टूट सकता है। तो इस तरह से ऑस्टियोपीनिया लोगों में होता है। सर, अगर बात करें कि किन्हें ज़्यादा खतरा होता है ये समस्याएं होने के लिए? देखिए, एक तो इसको देखा जाए तो बहुत सारे कारण इसके हैं। अब कोई का डाइट में डिफिशियंसी है, मिनरल्स, कैल्शियम, तो वो ऑस्टियोपीनिया और पोरोसिस हो जाएगा। किसी लोग को जैसे ऑपरेशन हो गया, यूट्रस का हिस्टेक्टोमी होता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की कमज़ोरी होती है। किसी को बहुत सारी दवाइयाँ खाने से हड्डी की कमज़ोरी होती है, कि गठिया रोग हो गया तो उसमें हड्डी की कमज़ोरी होती है। इस तरह से कई बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हड्डी कमज़ोर होता है। कुछ बीमारी हो गई, क्रॉनिक डिजीज़, कोई एक्यूट डिजीज़, तो इस तरह से एज ज़्यादा होने से भी हड्डी कमज़ोर होने लगता है। उसको सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ज़्यादा एज होने से। किसी को महिलाएं को जैसे मेनोपॉज हो जाता है, उसकी मासिक बंद हो जाती है, तो उस समय भी हड्डी कमज़ोर होती है, तो उसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ये विभिन्न कारण हैं हड्डी के कमज़ोर होने की। तो जैसा कि इसमें महिलाओं को लेकर कहा गया है, तो अगर आगे से पहले इलाज शुरू करवा दिया गया तो ये क्या ठीक हो सकता है? जी ज़रूर। जैसे प्रारंभिक लक्षण अगर हड्डी में दर्द और इस तरह से वो अपने चिकित्सक से संपर्क करते हैं तो चिकित्सक उसके लिए दवाइयाँ देते हैं, और ये इसके इलाज में एकदम भरपूर एकदम रिवर्सल हो जाता है। हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं और उसके लक्षण भी समाप्त होते हैं। तो इसका इलाज है। तो इस दौरान अगर कोई महिला को ये समस्या हो रहा है तो इस दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए? उन्हें समझना और पहचानना होगा कि अगर हड्डी में दर्द है तो यूं ही उसको बिना सोचे समझे व्यर्थ में अपने दर्द की दवाइयाँ खा करके समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, और वो चिकित्सक उनके विभिन्न कारणों में से एक कारण को पता लगाएंगे, और उस कारण का निराकरण करने के बाद उनके हड्डियाँ कमज़ोर जो है वो सही हो जाएगी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।